नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मेवाड़ मुकुट कक्षा 10 यूपी बोर्ड से महाराणा प्रताप जी का चरित्र चित्रण। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड में जिन जिलों के लिए ये लगता है उन जिलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बार बार या तो आप इसका कथा सारांश लिखने को आता है या तो महाराणा प्रताप जी का जीवन जो है चरित्र चित्रण आता है। अब इसका क्वेश्चन किस प्रकार से देता है तो याद रखिएगा, इसका दे देता है कि भैया मेवाड़ मुकुट के बोल देता है कि मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण करना है। किसका? नायक का। तो मेवाड़ मुकुट का अर्थ आप समझ सकते हैं, अर्थ ही समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है। मेवाड़ यानी एक राज्य और मुकुट यानी सर का ताज। सर का ताज यानी बादशाह, यानी वहाँ का राजा होता था। ठीक, तो मेवाड़ के मुकुट कौन थे? महाराणा प्रताप जी थे। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। तो आज हम महाराणा प्रताप जी के जो है चरित्र चित्रण को समझेंगे, जो कि बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारी पहली लाइन जो है वो क्या है दोस्तों, पहली लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक, कि महाराणा प्रताप एक सच्चे भारतीय के रूप में चित्रित हैं। यानी जो ये मेवाड़ मुकुट है उसमें महाराणा प्रताप को एक सच्चे भारतीय के रूप में दिखाया गया है। शुरुआत में ही खंड में अरावली के पहाड़ों के बारे में बताया जाता है। जब हल्दी घाटी में युद्ध पराजित होकर महाराणा प्रताप जी अपने बीवी और अपने एक छोटे से दुधमुहे बच्चे और दौलत के साथ, जो कि अकबर की पुत्री थी, उसके साथ वहाँ पर निवास कर रहे होते हैं, उस समय की सारी घटनाएं हैं। तो महाराणा प्रताप एक सच्चे भारतीय के रूप में चित्रित हैं और उन्होंने अकबर की पराधीनता को स्वीकार नहीं की। वे स्वयं को मेवाड़ का पुत्र और मेवाड़ को अपना जनक और उसकी मिट्टी को जननी समझते हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि महाराणा प्रताप जी मेवाड़ को ही अपना जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि सब कुछ समझते हैं और एक माँ बाप की तरह अपने राज्य की सेवा करते हैं तथा अपने पुत्रों की तरह अपने प्रजा की सेवा करते हैं। मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप जी का चरित्र चित्रण निम्न प्रकार से है। यानी मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप जी का चरित्र चित्रण निम्न प्रकार से है। यानी यहाँ पर याद रखिएगा जो मेवाड़ के मुकुट हैं वो महाराणा प्रताप जी को ही बोला जा रहा है। दोस्तों आई बात समझ में? बहुत ही प्यारी बात। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि महाराणा प्रताप एक सच्चे भारतीय के रूप में चित्रित हैं और उन्हें अकबर की पराधीनता स्वीकार नहीं की। वे स्वयं को मेवाड़ का पुत्र और मेवाड़ को अपना जनक और उसकी मिट्टी को जननी समझते हैं। मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप जी का जो है चरित्र चित्रण इस निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहले आता है सच्चे भारतीय। सच्चे भारतीय यानी महाराणा प्रताप एक सच्चे भारतीय हैं। उन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए स्वयं को बहुत सी यातनाओं, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे ये लाइन गलत, शब्द गलत हो गए हैं। ठीक, यहाँ पर है दोस्तों यातनाओं। क्या है? यातना का मतलब दुख। तो महाराणा प्रताप एक सच्चे भारतीय हैं। उन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए स्वयं को बहुत सी यातनाओं से गुजारा है। उन्होंने अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए ही अकबर की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जंगल में रहकर अपने बच्चों की भी समेत कई दुखों को झेला, परंतु उन्होंने अपने भारतीय मूल और अपनी उसके संस्कृति को बचा कर रखा। यानी महाराणा प्रताप जी एक सच्चे भारतीय हैं, क्योंकि भारत के लोग हमेशा अपनी माँ, सबसे पहली माँ अपने जन्मभूमि को मानते हैं, दूसरी माँ वो अपने कर्म भूमि को मानते हैं और तीसरी माँ वो अपनी जिसने उससे जन्म दिया है उस जननी को मानते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी जन्मभूमि माँ होती है, उसके लिए महाराणा प्रताप जी सदैव जीवित रहे थे, इसलिए उन्हें एक सच्चा भारतीय बोला जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। उन्होंने देश की रक्षा करने के लिए स्वयं को बहुत सी यातनाओं से गुजारा, बहुत से दुखों को जो है उन्होंने झेला, बहुत से तकलीफ़ों को झेला। अरावली के जंगलों में अगर कोई राजा घूम रहा है तो इसका साक्षात उदाहरण है। वो चाहता तो अकबर की पराधीनता को स्वीकार करके बहुत ही ज़्यादा सुख झेल सकता था, परंतु उसने दुखों को झेलना उचित समझा, यातनाओं को झेलना उचित समझा। उन्होंने अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए अकबर की पराधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। अकबर एक मुगल था,
ठीक। अब मैं अब आपको बता दूं, मुगल भी याद रखिएगा, मैं एक यहाँ पे आपको जो थोड़ी सी बात बता दूं कि ये लोग मुगल भी नहीं थे। ठीक, ये लोग तुर्की थे। क्या थे? तुर्की। जो अकबर आया, अब जब बाबर आया था तो वो तुर्की था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आने के बाद उसने मुगल एक नया जो है अपना स्थापना कर दिया था, तो इन्हीं के नाम से ये लोग मुगल के नाम से फेमस हो गए थे। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी, ये गुण है उनके, स्वतंत्रता प्रेमी। महाराणा प्रताप को अपनी स्वतंत्रता से देखिए, महाराणा प्रताप से अपनी स्वतंत्रता से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ पर बहुत प्रेम करते थे। ठीक, आते थे कहते थे बहुत प्रेम करते थे प्रेम था। देखिए यहाँ पे है ना, बहुत ही जो है प्रेम था, यानी महाराणा प्रताप को अपने स्वतंत्रता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। उन्होंने स्वतंत्र रहने के लिए ही अकबर की पराधीनता को नहीं स्वीकार किया। आन मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को भी लड़ा। यह सब बातें इनके स्वतंत्रता प्रेमी होने के साक्ष्य हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रोचक युद्ध। इसमें वास्तव में महाराणा प्रताप जो है महाराणा ही थे, ये सिद्ध हो गया। हल्दी घाटी युद्ध में कहते हैं कि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा था इनके लिए कि वो एक लाइन है, आपके कक्षा 10 में ही है हल्दी घाटी के बारे में, देखिए थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि चढ़चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट सफल करता था जवानी को। ठीक, इस तरीके की लाइनें लिखी हैं। तो महाराणा प्रताप को अपनी स्वतंत्रता से जो है बहुत प्रेम था, याद रखिएगा, बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। उन्होंने स्वतंत्र रहने के लिए ही अकबर की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। आन मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को भी लड़ा। यह सब बात उनके स्वतंत्रता प्रेमी होने के साक्ष्य हैं। ठीक, याद रखिए। अगली लाइन देखिए, पराक्रमी योद्धा। महाराणा प्रताप एक पराक्रमी योद्धा थे। महाराणा प्रताप एक पराक्रमी योद्धा थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अपना शौर्य पराक्रम दिखाया। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध यूं ही नहीं फेमस है। ठीक, ये फेमस है चेतक के कारण भी, याद रखिएगा, चेतक के कारण भी इसे बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया। हल्दी घाटी का मैदान उनके शौर्य की गाथा गाते हुए नहीं थकता। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपना पराक्रम से तथा अपनी युद्ध नीति से दुश्मनों के दिल में खलबली मचा दी थी, जो उनके पराक्रमी योद्धा होने का द्योतक है। यानी उन्होंने अपने जो टैलेंट है, जो उनके पास युद्ध भूमि की युद्ध की जो कला थी उनके अंदर, उससे अपने जो है दुश्मनों के भी दिल में खलबली मचा दी थी। ऐसा जो वीर थे वो हमारे महाराणा प्रताप जी थे। अब बात करते हैं उनके अगले नंबर जो है गुण के बारे में। वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। देखिए, तो कर्तव्यनिष्ठ आपका यहाँ पे हेडिंग भी लगा के रखा गया है। तो महाराणा प्रताप एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी हर कर्तव्य को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पालन किया। अपनी प्रजा को भी अपने पुत्र के समान समझने वाले को एक महान शासक थे। वे अपनी प्रजा को क्या करते थे कि एक अपने पुत्र की तरह समझने वाले एक महान शासक थे। उन्होंने हमेशा अपने प्रजा को जो है उचित दर्जा, उचित सम्मान तथा न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छी रखी अपने समाज में। तो महाराणा प्रताप जी एक बहुत ही ज़्यादा जो है, एक कह सकते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा महान राजा थे उस टाइम एरा में। ठीक, आगे देखते हैं, स्नेहमयी पिता। स्नेहमयी पिता को समझिएगा। राणा प्रताप इतने जो है इतने स्नेही, यहाँ पे है स्नेही पिता हैं, और वह अपने बच्चों की भूख को देखकर व्याकुल होते हैं। और अकबर की पुत्री, जिसे राणा ने अपनी धर्मपुत्री बनाया था, वह भी ऐसा पिता पाकर खजाने जैसा प्रतीत कर रही थी। यानी जो दौलत थी वो अकबर की पुत्री थी, उसे राणा प्रताप ने, जब वो शरण में आई तो राणा प्रताप जी ने उसे धर्म जो है पुत्री कह के उसे क्या किया, अपने साथ ले लिया। ठीक, याद रखिएगा इसको। अब आगे देखते हैं, अगली लाइन क्या है, मातृभूमि के रक्षक। तो मातृभूमि के रक्षक भी थे। महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि मेवाड़ से बहुत प्रेम है। इसी की रक्षा के लिए हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं और वह इस युद्ध में हार जाते हैं, परंतु वह सैन्य ताकत को जुटाने में लगे रहते हैं कि वह अपनी मातृभूमि को अकबर से स्वतंत्र करा सकें। यानी वो हमेशा इस बात में रत रहे कि कैसे उनकी जो है मातृभूमि जो है अकबर के चंगुल से आज़ाद हो।
उन्होंने सदैव अपनी ही मातृभूमि के लिए जीना मरना उचित समझा है। महाराणा प्रताप जी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि जो इनसे मिलता था एक बार में ही मुग्ध हो जाता था। तो दोस्तों ये मेवाड़ मुकुट मैं एक नहीं कहूँगा कि एक खंड काव्य है, मैं ये कहूँगा कि ये इमोशन है। यदि आप इस खंड काव्य को देखिए, अगर आप भाई 10 का पेपर देने वाले हैं, आपने नहीं पढ़ा है इस खंड काव्य को, एक बार ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे देश में क्या क्या हीरे पैदा हुए थे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों एक एक चीज़ को देखना ज़रूरी है। अब बात कर लेता हूँ अपने बारे में। हाँ भाई, अपने बारे में कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप जिस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, जिस सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसका नाम लिखना ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और लाइक तो दे देना। ओके, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।